सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी को। संजीवन हॉस्पिटल है दिल्ली गेट पे, उसके संचालक हैं, प्रमुख हैं और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो ये जो मन की सकारात्मक शक्ति होती है वो दिल से दिल तक कैसे पहुंचती है, पत्रकारों को किस तरह से, क्योंकि वो दूसरों की खबर छापते हैं, लेकिन क्या कभी पत्रकार ने अपने गिरेबान में झांका है कि उसके दिल में क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक पत्रकारों ने सिर्फ लोगों की खबरें बनाई हैं, उनका ध्यान बाह्य रहता है और अंदर में ब्रह्मांड है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, दिल का मामला है। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल साहब जी। सबसे पहले तो मैं मन्ना साहब की ऊर्जा को सलाम करता हूँ। इतनी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं, जिस ऊर्जा से ये, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो किया जाए वो इस जोर से किया जाए कि उसको कुछ आउटकम। और बड़ी खुशी की बात है देखकर मैंने जो काम देखे हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते। इसके पीछे एक निष्ठावान सोच चाहिए। तो सवाल एक उठा था कि जीवन को किस तरह हम सकारात्मक तरीके से यूज करें ताकि हमें खुद को और हमारे समाज को कुछ पॉजिटिविटी मिले और वो हंस सके। तो सवाल एक बड़ा उठा कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं और ये मेरा शरीर क्या है। मैं सोचा था कि बहन राजश्री जी, इनका तरफ से मैंने कई बार सुना है और उससे कई बार मेरा अभ्यास भी जाती है। ये बात कहना कि गर्भावस्था से शमशान में चिता तक जो समय है वो कहीं निर्धारित है। शायद जीवन इसी का नाम है। जीवन को मैं डिफाइन करूं तो टेम्पोरल है, समय है और वो समय निर्धारित समय। वो समय जब आप माँ के गर्भ में थे और तब एक सडनली एक दिन आप ना रहे और आपका जीवन पूरा हो गया। उस जीवन को जीने के लिए एक सोच है। वो सोच जो है, वो ब्रह्म कुमार ने कहा वो सोल है, या किसी और ने कहा वो एक शक्ति है। लेकिन जीवन को जीने के लिए एक सोच है और वही किसी की भी सोल है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर माध्यम है। वो सोच इस माध्यम से काम करती है, बाकी नहीं। जिस दिन शरीर खत्म हुआ उस दिन वो सोच भी खत्म हुआ, क्योंकि सोच जो है वो कहीं तो काम करेगी, वो शरीर पे काम। तो शरीर का जो पोजीशन है, जो एग्जिस्टेंस है, वो सोच में है और समय से बंधा हुआ है। ये हमारी जेनरिक कंडीशन है, ये
सिचुएशन है कि हम नश्वर हैं। नश्वर का मतलब उस समय जो है वो बता हुआ, किसी जानवर का 10 दिन है, किसी का एक साल है, किसी का 100 साल है, किसी का 1000 साल है। 1000 साल के भी जानवर होते हैं, लेकिन सबका नश्वर है। तो समय निकालना उस सोच के साथ, और इस तरह निकालना कि मैं उस सोच को भी खुश कर सकूं और समाज के अपने दूसरी सोच को के लिए भी कुछ भला कर सकूं, यही सकारात्मक। और वो करने के लिए मुझे अपना शरीर चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मैं सोच को कार्यान्वित नहीं कर पाऊं। मेरी एग्जिस्टेंस मेरे शरीर से है, और मेरी सोच उन परिस्थितियों से डेवलप होती है जो मेरे पैदाइश से लेकर मेरे खत्म होने तक वो परिस्थितियां जो मुझे बांध रही हैं वो मेरी सोच को डेवलप कर रही हैं। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर जब मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं उस सकारात्मक सोच की बात करूं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे। उस सोच की बात नहीं कर सकता मैं जिससे मेरा समाज स्वस्थ रहे, वो तो इनबिल्ट है। क्योंकि अगर वह समाज स्वस्थ नहीं रहा और मैं स्वस्थ नहीं रहा तो वो सोच नकारात्मक हो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो फिर मैं पूछूंगा महाराज जी से खासतौर पे कि व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड वेयर पॉजिटिव स्टार्ट्स एंड वेयर नेगेटिव स्टार्ट्स। कहीं तो स्केल पे मैं कहूंगा ना कि आप पॉजिटिव हो गया, आप नेगेटिव हो गया। सिर्फ हंसने से तो पॉजिटिव नहीं हो जाऊंगा, कहीं तो स्केल बनाऊंगा मैं। तो हाउ डू आई डिफाइन व्हाट इज पॉजिटिव और व्हाट इज नेगेटिव? ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोच के बेसिस पे मैं कहूं तो जो चीज करने में मुझे खुशी मिल रही है, जिस चीज को करने से करवाने से, मैं तो कर नहीं रही, मैं तो सोच ही हूं से शरीर से करा रहा हूं। मैं शरीर से वो चीज कराऊं जिसको मिलके मुझे फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आए। मेरी सोच ऐसी हो जिसको करने से मैं और मेरा साथी, देखने वाला सुनने वाला कहे कि ये आदमी सही काम कर रहा है, वो सकारात्मक है। और कोई ऐसा काम मैं कर रहा हूं जिसको करने से मेरे दिल में ग्लानि आ रही है, मेरा दूसरा साथी ग्लानि फील कर रहा है, या उससे मैं कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, कुछ अचीव नहीं कर रहा, कोई अचीव चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, वो नकारात्मक है। अगर मैं शरीर के तौर पे सोचूं तो मेरा शरीर किस तरह, ये माध्यम किस तरह ज्यादा समय तक रहे, सकारात्मक। और कुछ भी ऐसा कर रहा हूं जिससे मेरा शरीर ज्यादा समय को नहीं गेन कर पा रहा या समय कम कर रहा हूं मैं अपना, नकारात्मक। तो सकारात्मक सोच मेरी शरीर की तरफ क्या होनी चाहिए, ये वर्ल्ड हार्ट डे पे एक बार दोबारा से मैं बात करना चाहूंगा। हमारे शरीर में, अगर आप शरीर की संरचना माने तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ब्रेन जो डायरेक्टली सोच से कनेक्टेड होता है, हार्ट जो बीट करता है और खून का बहाव बनाता है, जो खून का बहाव जो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर मेरे सारे हाथ और पैर और सारी एक्टिविटीज को, सारे दूसरे ऑर्गन को देता है, ताकि मैं वो काम कर सकूं जो मेरा ब्रेन कह रहा है। और मेरा ब्रेन क्या कह रहा है? जो मेरी सोच कह रही है। मेरी सोच कनेक्टेड है ब्रेन पे, उसे एक्टिविटी करने के लिए आदेश कर रही है। उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा हार्ट है। हार्ट वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, जिससे वो ऑक्सीजन जा रही है
और मैं उस ऑक्सीजन को यूज करके अपने हाथ चला रहा हूँ, पैर चला रहा हूँ, और उससे जो जहर प्रोड्यूस हो रहा है, जब मैं काम करता हूँ जो जहर प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के लिए मेरा गुर्दा होता है। ये सिस्टम है, समझेंगे ये तो आपको अब सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ेगी कि आपने किस तरह अपने ब्रेन को यूज करके एक्टिविटीज करी जिसके लिए जरूरी था हार्ट और गुर्दा, जो कि उसके जो पॉइजन था उसे निकालता चला गया। अभी हार्ट के रुकते ही मेरी सोच नॉन इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाऊंगा। और जहां मेरी सोच बंद हुई, मेरी सोल खत्म हो गई, मैं डेड हो गया। ब्रह्म कुमार ने कहा कि सुपर सोल भी है, जो कि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि सुपर सोल कौन है, कहाँ है, मेरी सोल किस तरह कनेक्टेड है। मेरे लिए तो वही सोल ही भगवान है, मैं ही भगवान हूं। मेरी सोल, मेरी सोच ही मेरी भगवान है। मेरा भगवान मुझे कंट्रोल कर रहा है और मेरे दिल को कंट्रोल कर रहा है, मेरे बदन को कंट्रोल कर रहा है। तो दिल को किस तरह मैं सकारात्मक सोच से आगे बढ़ाऊं। तो मुझे ये भी जानना चाहिए कि ये मैं मर क्यों जाता हूं, ये दिल रुक क्यों जाता है। क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर जो मैं खा रहा हूं, खा क्यों रहा हूं मैं फूड इसलिए खा रहा हूं कि मुझे उससे भोजन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। वो कोलेस्ट्रॉल मैं ऑक्सीजन से मलमारी करके ऑक्सीजन बनाता हूँ, और ऑक्सीजन से मैं एनर्जी करता हूँ और सोच से कार्यान्वित करता हूँ। तो खाता मैं इसलिए हूं कि मैं जिंदा रहूं, एनर्जी मिले। और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यही खाना जो मुझे कोलेस्ट्रॉल वो दे रहा है, अपना एनर्जी दे रहा है, वही डिपॉजिट हो रहा है उन वेसल्स में, उन धमनियों में जो ब्लड का बहाव कर रही है। तो साथ ही साथ जब मैं खा रहा हूं तो जिंदा रह रहा हूं, और साथ ही साथ में मरने की तैयारी भी कर रहा हूं उसी खाने से। जो खाना मैं ले रहा हूं, जो खान पान में मुझे जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसी खान पान की वजह से एक दिन मेरा खून का बहाव रुक जाएगा, और खून का बहाव रुककर एकदम मेरा हार्ट रुक जाएगा, और वो मेरी सोच खत्म हो जाएगी, मेरी सोल चली जाएगी, और मैं कहूंगा मैं डेड हूं। तो किस तरह मैं एक बैलेंस बना के चलूं कि मेरे हार्ट की फंक्शनिंग चलती रहे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब जिसे कहते हैं नश्वर, कह देते हैं नश्वर है शरीर नश्वर क्यों है? क्योंकि उसने टाइम के साथ में खत्म हो जाना, टाइम लिमिटेड है। आपके पास एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है। फ्यूचर में कुछ समय है, पास्ट में वो समय है जो खर्च कर चुके हैं, और प्रेजेंट है कि फ्यूचर से समय लेकर आप स्पेंड कर रहे हैं। ये फ्यूचर का समय कम होता जा रहा है। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेजेंट में लगातार जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं कि मेरा धमनियां कम हो रही है। और धमनियां क्या है? द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, कौन सा बिगेस्ट ऑर्गन है? कोई कहेगा हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है, ना। बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज ए सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? जो कि खून को पूरे शरीर में घुमा रहा है। वो सर्कुलेशन सिस्टम का बेसिस ही हार्ट है, वही वो ब्रेन में जा रहा है, वही आपके किडनी में जा रहा है, वही आपके सेक्स ऑर्गन में जा रहा है, वही आपके हाथों पैरों में जा रहा है। एक ही ऑर्गन है। तो जब एक बीमारी एक जगह है, तब वो जमाना चला गया जब कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट देखेंगे, ब्रेन वाला न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, किडनी वाला, सब एक ही चीज तो है, सारी बीमारियां भी एक ही। तो क्या हुआ कि हम लोगों को 20 साल की उम्र में जब हम डेवलप होकर शुरू हुए, तभी से हमारी धमनियों में लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो मतलब हार्ट की तकलीफ तभी शुरू हो गई जब लिपिड डिपॉजिट शुरू हो गया।
मैं पूछूं, यहीं पूछूं तो बड़ी बड़ी उम्र के बैठे हैं, किसी पूछूं कोई आगे तकलीफ है, सब कहेंगे मुझे नहीं है जी। यक्ष प्रश्न है ये। यक्ष ने ऋषि से पूछा था कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है। ऋषि ने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबको पता है कि बीमारी और मौत निश्चित है, लेकिन कोई इस बारे में सोचता भी नहीं। तो प्री प्रिपेयर्डनेस इज नॉट नकारात्मक। कोई कहता है क्यों बात कर रहे हो यार, बीमारी की मौत की क्यों बात कर रहे हो, आप तो बड़े नेगेटिव आदमी हैं। ओंकार जी सो नहीं यार, आपको लेके आया मैं, है ना क्या है, इट इज पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि भाई क्यों आप सबसे नकारात्मक बात तो नहीं कर रहा मैं। तो नकारात्मक बात यह है कि प्री प्रिपेयर्डनेस, ये पता करना, ये पता रहना कि मेरे पास समय है और उस समय को किस तरह मैं ज्यादा कर सकूं और उसको करने के लिए मैंने क्या करना है, ये बात कहते हैं प्री प्रिपेयर्डनेस। तो प्री प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या है कि समझते हुए कि 20 साल के बाद कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब आपके आर्टरीज के अंदर लिपिड डिपोजिशन, वो होना शुरू हो जाता है और 40 से 50 साल में वो इतना डिपॉजिट हो जाता है कि वो बीमारी होती है। लेकिन 90% लोग कहेंगे कि जब सिम्टम हुआ तब बीमारी हुई। जब आप कहेंगे जब उंगली उठा देंगे तो खत्म हो जाएगा, जब उंगली उठा देंगे तो 90% लोग कहेंगे कि बीमारी तब होती है जब सिम्टम आता है, जब मुझे छाती में दर्द हुआ, जब स्टेंट लग गया, क्योंकि बीमारी वहां नहीं होती, बीमारी तो बहुत पहले से होती है, वो तो सिम्टम होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है बीमारी। तो पहले तो कॉम्प्लिकेशन ना हो और कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे पहचाना जाए। तो जितने लोग ये सडनली मरते हैं, सडनली डेथ होती है, सडनली असामयिक डेथ होती है, उनकी वजह होती है कि वो अपने चेस्ट पेन को पहचानते नहीं। और जब चेस्ट पेन होती है तो क्या कहते हैं, गैस हो गई गैस, इनो खा लो। और सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है, वाइफ। उसे विश्वास होता है कि उसको तो बीमारी हो ही नहीं सकती। हस्बैंड को छाती में दर्द हुआ तो कोई बीवी कभी नहीं कहेगी कि आपको कोई हार्ट की तकलीफ भी हो सकती है, आपको तो हो ही नहीं सकती। आप तो रोज घूमते हैं, आप तो सिगरेट भी नहीं पीते, आप तो घी भी नहीं खाते, चिकना ही खाते, तो आपको नहीं हो सकती, पड़ोसी को हो सकती है। तो इस चक्कर में जो है, जब छाती में दर्द होता है, दर्द भी नहीं होता है, ये कमबख्त चीज ऐसी है कि दर्द भी नहीं होता, घबराहट, भारीपन, पेट में कुछ गैस, जौ में दर्द, हाथों में दर्द, ये इस तरह चोर की तरह आता है और आदमी कंफ्यूज होता है कि मुझे तो हुआ नहीं यार, आज तक बीमारी हुई नहीं। आपको बीमारी नहीं है ना आपकी, मन्ना जी? नहीं सर, आपको नहीं, कभी होगी भी नहीं, आपके रहते होगी भी नहीं सर। होगी भी नहीं, कभी होगी नहीं। चलिए बंद करता हूँ, रेस्टलेस हो रहे हैं। आरजीसीएस के लिए एक फ्री कैंप लगवा, वो तो लगा। अब मैं खत्म करते हुए कि मैं अपनी चेस्ट पेन को जल्दी पहचाने और पहचान के फौरन अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे ईसीजी करा लें, तो पकड़ा जाएगा और उसका इलाज उस समय हो जाएगा। अटैक पे अटैक कर देंगे और आपका वो समय जब यमराज बैल पे चढ़ के आ रहा है उसे भगा देंगे, तो अगली बार फिर वो 5, 7, 10 साल बाद फिर आएगा। तो इसलिए समय को गेन करना, समय को लंबा करना, ये मेरा काम है, ये सोच का काम है। सोच जो है प्री प्रिपेयर्ड है और सोच का काम है किस तरह मैं इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जिंदा रखूं ताकि मैं अपनी बात को, अपने काम को जो सोच है उसे कार्यान्वित कर सकूं। इन छोटी बात के साथ में पत्रकारिता के लिए बोलिए इनसे पूछिए, टाइम है तो। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है तो उसके हम मेडिसिन लेते हैं, तो उस मेडिसिन से लेने से क्या हमारी आर्टरीज क्लियर हो जाती है? नहीं। अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा, पहले तो मैं सोचता था कि नहीं होती है, लेकिन अब ये देखा कि अगर कोलेस्ट्रॉल को मैं किसी तरह 70 से नीचे रखूं तो प्रोग्रेशन रुक जाती है, अगर 30 पे ले आऊं तो रिग्रेशन भी होती है। लेकिन ये सब बातें प्रिवेंटिव हैं और इनकी रोल जो है वो 20 से 40 साल में है। 20 से 40, अगर कोई मेरी माँ 94 की है
वो मुझसे पूछती है बेटा मैं क्या खाऊं? मैं अम्मा तू जो खा चुकी है, अब तो जोते ही बन गया, दारू पी तेरा काम तो हो चुका है। तो पत्रकारों के लिए एक मैसेज है कि इस मैसेज को कितनी स्ट्रांगली हम पास ऑन कर सकें कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कौन है? आपका नाम शरीर नहीं है, आप हैं, आपकी सोल है, सोच है। उस सोच का काम है कि आपके शरीर को हम किस तरह सकारात्मक सोच से मेंटेन रखें ताकि आप ज्यादा दिन तक पत्रकारिता कर सकें। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे अस्पताल में मेरे हाथों में चले गए। इसलिए चले गए कि वो यार नहीं यार आओ दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, काम का बोझ है, टेंशन है यार, घर में ये है, घर में वो है, बीवी है, बच्चे हैं। तो सब बातें जो समाज की परेशानियां हैं वो सामाजिक हैं, उसका सोच से कोई रिलेशन नहीं है। सोच का काम सिर्फ एक है, किस तरह आप शरीर को, जो शरीर भगवान ने आपको दिया है, आपकी सोच को कार्यान्वित करने के लिए उसको किस तरह स्वस्थ रखें और अपनी पॉजिटिव सोच के लिए, समाज के लिए, अपने लिए काम कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी। आपने जिस तरह से संबोधन दिया और पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग सुन रहे थे, मुझे लगता है कि ये जीवन में अपनाने की जरूरत है। पत्रकारों को एक सजेशन आपका जो है उसको मानने की जरूरत है, जिंदगी में उतारने की जरूरत है। हम सभी की बोनस की जिंदगी है, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो आओ ले लें जिंदगी का मजा, पत्रकार मजा ले लें जिंदगी का। इसलिए डॉक्टर प्रेम अग्रवाल की बातों को समझने की जरूरत है और खुश रहिए। इसलिए लाफ्टर एम्बेसडर्स को आरजेएस फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारे लाफ्टर एम्बेसडर्स हम लोगों को, पूरे आरजेएस फैमिली को, 25 राज्यों की, उनको हंसाने के लिए आते हैं, हंसाते हैं, वेबिनार में जुड़ते हैं। आप लोग आरजेएस की वेबिनार ढूंढकर लिंक मांगिए और उसमें देखिए कि आरजेएस किन किन पॉजिटिव विषयों पर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो सभी पत्रकारों को फायदा होगा।